हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी सही चल रही होगी। और गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे में हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड प्लान करके स्कैल्पिंग करते हैं। जो छोटा मोटा कैपिटल होता है उससे हम बड़ा करते हैं, ठीक है। तो आज के इस दिन में हम जनरल मार्केट ट्रेड करने वाले हैं निफ्टी 50 का, कि मार्केट स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कैसे हम मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हैं, आफ्टरनून में कैसे प्लान करना चाहिए, और ओवरऑल हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं एक डे में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, देखो गाइस, तो अभी आज का जो हमारा डेट है वो है 21 नवंबर। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ये 20 दिखा रहा है लेकिन 21 नवंबर है, और आज थर्सडे है। निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम आज के दिन ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अगर गाइज आप मुझे फॉलो करते हो और मेरे कुछ वीडियोस आपने देख रखी है तो आपको मैंने बताया होगा कि मॉर्निंग में ना मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करता है। अगर हम मॉर्निंग में एक ट्रेड कैप्चर कर लेते हैं तो हमारा डे सक्सेसफुल हो जाता है, और फिर हमारा क्या प्लान होता है कि हमें एक ट्रेड और अच्छा करना है, सो दैट कि हम ओवरऑल आज के दिन अच्छे से प्रॉफिट में डे को क्लोज कर दें, ठीक है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर इंट्राडे में कैसे रीड करते हैं। इंट्राडे में खास करके जब हम स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड प्लान करते हैं ना गाइस, तो देखो हम लोग सिर्फ 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, एक 5 मिनट का और एंट्री के लिए 1 मिनट पे। हमें कोई भी दूसरा टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये सब हम लोगों के लिए नहीं है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो जनरली इस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। एंट्री के लिए वो लोग 5 मिनट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग स्कैल्पर्स हैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना ये हमारा, क्योंकि हमारे पास तो कैपिटल कम होता है, तो हम धीरे धीरे प्लान करते बड़ा करने का, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं आज का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहा, कैसा बिहेवियर था। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। लेट्स सी, तो गाइस अगर आप देखोगे ना तो मॉर्निंग में ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, ये रेड कलर का कैंडल, ये बहुत ही बेरिश कैंडल है, ठीक है। हल्का सा ऑल दो नीचे की तरफ से रिजेक्शन है बायर्स का, बट ओवरऑल ये कैंडल काफ़ी बेरिश है। तो हमारा सिंपल सा क्या प्लान है कि ये रेड कैंडल है, तो हमारा क्या एक्सेप्टेशन है मार्केट से कि इसके बाद जो कैंडल बनेगा ना वो भी रेड कलर का बनेगा। इसलिए है क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में बहुत वोलेटाइल रहता है, मतलब सडन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग मॉर्निंग में ना ट्रेड को कैप्चर कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है और हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये रेड कैंडल देखें, ये रेड कैंडल, और डायरेक्ट हम इस पर एंट्री प्लान कर लें। सपोज करो आप डायरेक्ट इस कैंडल पर एंट्री प्लान करोगे ना, तो आपका एसएल कहाँ से बने। सपोज करो आप इधर की एंट्री करोगे तो अराउंड 135 पॉइंट्स के आसपास एसएल बनता है, जो कि प्रीमियम पे अराउंड 100 पॉइंट्स का होगा, उससे ऊपर का होगा। अगर इतना बड़ा हम एसएल में देना तो हम मार्केट में पहले ही दिन आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा क्या प्लान रहता है आज का, कैसे कैसे ट्रेड को हम प्लान करते हैं। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। हाँ, ये वीडियो ऑल्दो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। आपका टाइम के हिसाब से बहुत कीमती वीडियो ये आपको जनरली कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, ये 5 मिनट का पहला कैंडल है। हमारा सिंपल सा क्या एक्सेप्टेशन है कि इसके बाद का जो कैंडल बनेगा ना वो रेड कलर का बनेगा, तो हम इसको कैप्चर करने के लिए 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे। ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये रेड कैंडल बना है, मतलब हमें पहला कन्फर्मेशन मिल चुका है कि हमें सेलिंग साइड पे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो हम 1 मिनट पे आ गए गाइस। देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल, ये फिफ्थ कैंडल, ठीक है। देखो, ये 5 कैंडल मिलके ये 1 मिनट का रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक। अब हम क्या किए कि ये रेड कैंडल क्लोज हो चुका है। अब हमें ट्रेड प्लान करना 1 मिनट पे। हम देख रहे हैं कहीं पे हमको एंट्री मिल रहा है क्या, देखते हैं। आप बताओ गाइस कि क्या आप इस कैंडल में एंटर करोगे। ये ना ही बुलिश का कैंडल है ना बेरिश का कैंडल है, एक तरह से एक इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री प्लान नहीं करने वाले, ठीक है। आप देखो गाइस कि ये कैंडल, ये सेकेंड मिनट का कैंडल है, ये दूसरा मिनट का कैंडल है, इसमें भी हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। 1, 2, अगर सपोज करो कि मार्केट इधर कहीं पे खुला, ये 5 मिनट का कैंडल, मतलब जो 5 मिनट का कैंडल जो बनेगा, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे सपोज करो एक कैंडल और रेड बनेगा और उसमें हम एंट्री प्लान करते हैं और एंट्री करते हैं, और उसके बाद वाला कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, इस जोन के नीचे, तो हम उस ट्रेड को होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसके बाद वाला जो कैंडल होगा ना, वो रेड क्लोज करने का चांसेस 99% हो जाएगा, ठीक है। तो हम मेरा सिंपल से ये प्लान रहेगा। लेकिन ऑल दो अगर हम इधर एंट्री प्लान करते हैं, इधर एंट्री करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर 5 मिनट पे इधर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है इस एरिया पे 5 मिनट पे, तो हम इस ट्रेड को कट कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, या जो भी हमारा लॉस बन रहा है हम उस पर लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे। अगर एसएल हिट होता भी नहीं है फिर भी, ठीक है।
तो हमारा सिंपल सा प्लान आपको क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप थोड़ा दिन टाइम दो, आप समझ जाओगे कैसे कैसे ट्रेड को प्लान करना है। सब कुछ मैं बता दूंगा। अगर आपको किसी पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट मिनट का कैंडल था, इसमें हमें एंट्री नहीं मिला। सेकंड मिनट का कैंडल, इसमें भी एंट्री नहीं मिला। ये थर्ड मिनट का कैंडल देखो गाइस, ये कैंडल में भी एंट्री प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन कैंडल है। देखो ना ही ये फुल बेरिश कैंडल है, ना ही फुल बुलिश कैंडल है। मतलब हमें तो यहाँ सिंपल प्लान करना है सेलिंग का, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल चाहिए। सपोज करो ऐसा कैंडल या फिर ऐसा कैंडल, मतलब एक ऐसा कैंडल जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके ऊपर हम एसएल प्लान कर सकें। और हाँ, हमेशा जब कभी भी ट्रेड में एंटर करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसएल कहाँ लगने वाला है। ये नहीं कि आप यहाँ ट्रेड में एंटर करते हो, सपोज करो आप यहाँ कहीं सेल करोगे और आप यहाँ का एसएल देने वाले हो। इस तरह से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। हमेशा आप लॉसी में रहने वाले हो, क्योंकि आप इतना बड़ा एसएल दोगे ना तो आपको पूरा दिन बस एसएल को ही रिकवर करने में पूरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। हम इस कैंडल में भी एंट्री प्लान नहीं किए, इस कैंडल में नहीं किए, इस कैंडल में नहीं किए, क्योंकि ये कैंडल ऑल्दो अच्छा कैंडल नहीं है जिसपे हम रिस्क नहीं ले सकते। ये कैंडल भी कुछ खास नहीं बनाया है गाइस। देखो 1 2 3 4 एक कैंडल और हम और देखते हैं, ठीक है गाइस। कहीं ना कहीं देखोगे ना गाइस, तो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया, देखो इधर कहीं से। अगर हम ये इस कैंडल का लो को मार्क करें ना, ऐसा देखो, ऐसा करके मार्क करते हैं, इसके ऊपर क्लोज किया। और इसके अगर इस बॉडी को लेकर मार्क करते तो ऑल्दो इसे कहीं क्लोज किया। कहीं ना कहीं ये कैंडल जो है ना ऊपर क्लोज कर दिया, ऊपर की तरफ। यानी कि ये 5 कैंडल मिल के मतलब एक मिनट का 5 कैंडल मिल के 5 मिनट पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बना दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मतलब ऑल्दो ये रिजेक्शन कैंडल ही है, लेकिन सही है। मतलब इस पे भी, इसके बाद भी हम ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना गाइस, तो ये ऑलमोस्ट हल्का सा नीचे क्लोज किया। देखो या सिंपल ऐसे मार्क किए, ऐसा एकदम छोटा सा नीचे क्लोज किया, हल्का सा। ना इसको हम रेड बोल सकते हैं, ना डिसाइडेड कैंडल बोल सकते हैं, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया है, ठीक है। तो इसके बाद भी हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल रेड था, ये कैंडल रेड है। अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि अभी तक एक भी पॉज कैंडल नहीं बनाई। यानी पॉज कैंडल जैसे ऐसा कैंडल हो गया, ऐसा कैंडल हो गया, या फिर ऐसा ग्रीन कैंडल हो गया, ऐसा कैंडल हो गया। अगर वो पॉज कैंडल बनता है ना गाइस, तो हम ट्रेड प्लान कैंसिल कर देंगे और वेट करेंगे पॉज कैंडल के नीचे जो बायर्स बैठे उसका आउट होने का, ठीक है। तो चलो आप देखो कैसा लगता है, आप बताना मुझे, ठीक है। अभी इसके बाद हम सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। ऑल्दो गाइस ये कैंडल काफ़ी सही बनाया है रिस्क लेने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ अवॉइड इसलिए कर रहे हैं ना गाइस। देखो ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये और ये 4 कैंडल। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो 1 2 3 4 कैंडल बैक टू बैक रेड बन चुका है। देखो 1 2 3 4, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि पुल बैक आ सकता है एक तो इसी वजह से हम यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करने वाले। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो रेक्टेंगल है यहाँ से आता है, अगर आपको जोन ड्रॉ करना तो यहाँ से देखो, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स इसका सपोर्ट लिया है, देखो यहाँ से, ठीक है। ऐसा यहाँ पे हम एंट्री इसलिए नहीं प्लान कर रहे हैं क्योंकि चाहते तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बट नहीं करने वाले। क्योंकि पहली बात कि यहाँ पे 4 कैंडल रेड बन चुका है, एक पुल बैक आ सकता है ग्रीन कलर का कैंडल, तो हमारा ग्रीन कैंडल का आएगा ना यहाँ से डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट सेल उड़ा देगा। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक। तो देखो अभी हम यहाँ पे प्लान नहीं करने वाले, हम वेट करेंगे। देखो गाइस जैसा मैंने कहा था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसा चलता है। ये कैंडल में भी हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी देखोगे ना गाइस, तो हमारा एक यहाँ पे कैंडल क्लोज किया था, यहाँ पे दूसरा कैंडल 5 मिनट का, ये 1 मिनट का, फिर 2 मिनट, ये 3 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और एक 5 मिनट। अब कहीं ना कहीं देखोगे ना गाइस, तो ये ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज कर चुका है। सब ये कैंडल इधर कहीं खुला था और ऊपर कहीं क्लोज किया, इट मीन्स 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल आ चुका है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल आ चुका है गाइस। अब हमारा क्या मानना है कि मार्केट में बायर्स ने एंट्री कर लिया है इधर कहीं पे, और ये था हमारा जोन। सिंपल इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करके हम ड्रॉ कर लेंगे। और अब जो हम सेलिंग का प्लान कर रहे थे ना, उसको हम सिंपल कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ ट्रेड पे सेटअप नहीं बना। हमने एंट्री प्लान किया था, बट इस कैंडल में अवॉइड किया क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल, नीचे से रिजेक्शन था, और यहाँ पे इसलिए अवॉइड किया क्योंकि बैक टू बैक 4 कैंडल बन चुका था और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया। अगर यही कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज करता ना, इधर कहीं, तो हम जरूर यहाँ प्लान करते छोटा सा रिस्क लेकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अब सिंपल सा हमारा क्या प्लान है, अभी हमारा क्या प्लान है कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ऐसा देखो, इस जोन को ऐसे मार्क कर दो और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो।
यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है। बायर इसलिए बैठा है क्योंकि यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल आ गया, ये ग्रीन कैंडल है। ऑल्दो ये इनडिसीजन कैंडल है बट ये ग्रीन कैंडल है, हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे बायर आ चुका है और यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। अब या तो मार्केट में ये बायर आउट हो जाए या तो इसमें ये सेलर आउट हो जाए, दोनों के में से कोई अगर आउट होता है तो हम उधर से ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं देखोगे ना गाइस, तो ये ट्रेड हमारा सही था बट हमने कहीं एंट्री प्लान नहीं किया, तो ये रिग्रेट नहीं करना है। ये मेरा सेटअप है, जैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ ना वैसे बता रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो मैं भी बताता यार यहाँ पे आप सेल कर लो, ऑलरेडी आप बोलोगे मार्केट तो आपने देख ही रखा है तो आप तो प्लान ही कर, ऑल्दो मैंने इधर भी ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बता देता यार, मुझे तो पता है कि एसएल यहाँ तो जाने वाला है नहीं यहाँ, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं जैसे ट्रेड किया था ना वैसा सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना गाइस, तो ये कैंडल इस जोन से नीचे क्लोज कर चुका है। इट मीन्स क्या दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स है ही नहीं। यहाँ जो थोड़ा बहुत बायर्स आया था उन थोड़ा वीक बायर्स थे और उन्होंने जरा सा भी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाया, और सेलर्स यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट को नीचे जाके क्लोज कर दिया 5 मिनट पे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बायर का जोन देखें तो नहीं दिख रहा गाइस, यहाँ पे देख लेते एक सेकंड। छोड़ो, ऐसा हमें इंट्राडे के लिए उतना दूर का बायर का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जनरली ट्रेड प्लान 1 मिनट पे करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जब कभी भी आप ट्रेड करो ना, तो ट्रेड प्लान करना 1:3 में, यानी कि आप जितना पैसा का रिस्क लोगे ना, सपोज करो अगर आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो, इधर कहीं मान लो आप 1 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो, तो एटलीस्ट इसके अगेंस्ट में 3 गुना पैसा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि निफ्टी 50 में इजीली 1:3 का टारगेट हमें मिल जाता है। मैंने ट्रेड किया है, मुझे मालूम है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी गाइस। जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैंने सीखा है इतने टाइमों में, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, थोड़ा बहुत कमेंट करना और बताना कि आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो ये 9 to 15 5 मिनट 5 5 10 5 15 5 20, यानी कि ये 20 मिनट का कैंडल है। 9:30 पे हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं। 9:30 अगर हम देखें तो ये रहा 9:30, ठीक। देखते हैं 1 2 9, ये 9:30 का कैंडल है, यहाँ तक क्लोज कर चुका है, और ये कैंडल ये वाला, ठीक है। अब हम एंट्री प्लान करने वाले 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो ये जो 5 कैंडल है ना, 1 2 3 4 5, ये कैंडल यहाँ से यहाँ जब एक साथ मिलता है ना, तो ये 5 मिनट का रेड कैंडल बनेगा, ये वाला कैंडल, ठीक है। अब हमारा क्या एक्सेप्टेशन है कि ये रेड कैंडल है, यहाँ पे सेलर डोमिनेंस कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक। हम देखते हैं अगर हमें एक भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलता है ना, जैसे ऐसा कैंडल या फिर ऐसा कैंडल या फिर ऐसा कैंडल या फिर कोई भी अच्छा रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, तो हम उस पर ट्रेड प्लान करने वाले। देखते हैं गाइस, देखो ये कैंडल बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब या तो ये तो इसके नीचे क्लोज करता है, इस जोन के नीचे, ये बायर्स का जोन है, इसके नीचे क्लोज करता तो हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं एक छोटा सा रिस्क लेकर के, या तो एक रिजेक्शन प्लान करता, मतलब ग्रीन कैंडल बना के पुल बैक कैंडल बनाता तो हम प्लान करते, ठीक है। अभी भी हम ट्रेड में एंटर नहीं किए। ये 1 मिनट है, ये दूसरा मिनट है कैंडल। अब देखो गाइस कि ये कैंडल कैसा है, आप बताओ। आप यहाँ पे एसएल दे सकते हो, इस कैंडल हाई का दे सकते हो, दे सकते हैं। और सपोज करो अगर हम इधर ट्रेड में एंट्री करते तो क्या हम यहाँ का एसएल देना पड़ता है, मैक्सिमम यहाँ का। सपोज करो अभी इतना बड़ा एसएल दोगे, अब ट्रेड मार्केट में कितना दिन टिकोगे बताओ, सीधी सी बात है, नहीं टिक पाओगे। अब हमारा क्या सिंपल सा प्लान है, ये रेड कैंडल यहाँ बना हुआ है, 5 मिनट पे सेलर है, और ये पहला दूसरा मिनट पे, यानी कि इसके बाद वाला जो कैंडल बन रहा है ना, उसमें 3 मिनट अभी और बचा हुआ है क्लोज होने में। और हमारा क्या एक्सेप्टेशन था कि मार्केट ऑलरेडी सेलर और स्ट्रॉन्ग था, 1 मिनट पे हमें एक एंट्री कैंडल मिल गया, ये कैंडल जिसपे के भरोसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा सिंपल सा क्या, जैसे ही कैंडल क्लोज किया, हल्का से ऊपर आएगा, विक लगाने के लिए आपको एंट्री कर लेना है, इधर शॉर्ट करना है। जस्ट कैंडल हाई का एसएल देखो 21 पॉइंट, अगर आप यहाँ का एसएल देखो कितना बड़ा एसएल बनने वाला है, तो इतना नहीं देना हमें, सिंपल इस कैंडल का हाई का एसएल है, इसको अगर टच करता है हम सिंपल यहाँ लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे, और इसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट कितना होगा 1:3 का, ठीक है। एटलीस्ट 1:3 तक हमें वेट करना है, समझे। देखते हैं गाइस कैसा हमारा ये ट्रेड चलता है। 1 2 3 4, कहीं ना कहीं देखोगे ना गाइस, तो ये मार्केट में आया था, लेकिन ऑल्दो हमारा टारगेट तक नहीं पहुंचा। ये यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, यहाँ पे इस कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है।
ठीक है। अब अगर हम देखें 1 2 3 4 5, यानी कि इसके बाद वाला कैंडल जो था इस पे इधर कहीं हमने ट्रेड प्लान किया था इस एरिया के आसपास, और इधर कहीं पे इधर थोड़ा बहुत हमारा यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा था इस कैंडल में यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल काफ़ी गलत बना चुका है, ठीक है। कहीं ऑल तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ एसएल लगा हुआ है, छोटा सा एसएल चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा दोनों होता है। बट इन केस अगर सपोज करो आपका यहाँ प्रॉफिट होता तो कितना बड़ा पैसा 65 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट आता है, और जाएगा तो कितना 20 पॉइंट के आसपास। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर इसको टच कर देगा हम यहाँ पे सिंपल लॉस बुक कर लेंगे 20 पॉइंट का और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हमारा प्लान पहले से क्लियर था, मैंने बताया जैसे भी ट्रेड किया जाता है, ठीक है। देखो ये कैंडल अब काफ़ी सही बना दिया गाइस। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ऐसे कर लेना है और ऐसे करके एसएल को यहाँ शिफ्ट कर देना है ऐसे। इसकी अब इसको अगर टच करेगा तो हम यहाँ लॉस बुक करके बाहर, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ तक होल्ड करने का कोशिश करेंगे। देखो ये 1 मिनट का कैंडल, ये 2 मिनट का कैंडल, यानी इसके बाद इस कैंडल के बाद 2 मिनट बीत चुका है। तीसरे मिनट में देखोगे ना गाइस तो हमारा ऑल यहाँ पे एसएल जा चुका है, जो कि अराउंड 15 पॉइंट्स के आसपास था। अब कहीं ना कहीं जैसे इसमें कलर चेंज होता है ना गाइस, वैसे बुक कर लिया करो, क्योंकि देखो अगर आप बुक नहीं करोगे, सोचोगे रिजेक्शन ले लेगा, तो देखो ये कितना बड़ा एसएल आपका चला जाता है अगर आप बुक नहीं करते तो 32 पॉइंट के आसपास, जबकि हमने यहाँ पे 15 पॉइंट के आसपास प्लान किया था। जैसे इसको कलर चेंज हुआ था या एसएल गया था, हम यहाँ पे लॉस बुक कर लिए, और हमारा आज का दिन अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। बट कोई नहीं, यहाँ पे छोटा सा लॉस हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा मोटा लॉस देना ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लॉस हो गया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों किया था, क्या हमारा प्लानिंग था, ठीक। अब सिंपल हमारा एक एसएल जा चुका है मॉर्निंग में, तो अब हम वेट करके एक ट्रेड करने वाले हैं। देखो मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने कैप्चर किया था, ऑल्दो हम यहाँ से प्लानिंग कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये पॉज कैंडल बना दिया ना, इसी वजह से हम यहाँ पे प्लान को कैंसिल कर दिया। समझ गए बात को? इस वजह से हमने यहाँ ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेता, और मार्केट पिछले दिन से गिर रहा है। देखो ये वाला यहाँ से इतना फॉल कर चुका है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ऑल जो भी यहाँ सेलर्स सेल किए थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे, तो यहाँ पे बैक टू बैक हमें ग्रीन कैंडल देखने को भी मिल सकता था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कैंसिल किया और वेट किया इसके ब्रेकडाउन पे, और फिर उसके बाद हमने ट्रेड भी किया, बट हमारा एसएल चला गया। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। अभी पूरा मार्केट खुला हुआ है, हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस देखोगे ना तो मार्केट में यहाँ पे देखो बायर आ चुका है इस कैंडल में बायर्स आ चुका है, ठीक। हमने इधर इसी कैंडल में हमारा लॉस गया और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे ना भाई आपने लॉस क्यों बुक कर लिया, सिंपल है, हम यहाँ तक एसएल दे सकते थे। लेकिन देखो अगर आप यहाँ से यहाँ एसएल दोगे ना, सपोज करो यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट का आसपास है, और यहाँ पे जो हमने एसएल दिया अराउंड 15 पॉइंट के आसपास एसएल अपना दिया था, ठीक। सपोज करो कि आज मार्केट में आपने प्लान बना के आया है कि हमें 100 पॉइंट का एसएल देना है, ठीक। तो आप 15, अगर एक ट्रेड में आप वही करो ना, रिस्क को डिवाइड कर दो, कि अगर आप एक ट्रेड में 100 पॉइंट देने वाले थे ना, तो उसको 4 ट्रेड में शिफ्ट कर दो, 5 ट्रेड में शिफ्ट कर दो, समझे, ऐसे शिफ्ट कर दो, सो दैट कि आप 2 या 3 ट्रेड ज़्यादा कर सको और आपका रिस्क उतना ही रह जाए, समझे। इसी वजह से हम स्कैल्पिंग करते हैं। कोई नहीं, चाहते तो हम यहाँ भी शॉर्ट कर सकते थे, बट हमने यहाँ शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पाउस कैंडल बना दिया था यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, तो हम बताते हैं ये मैंने ट्रेड क्यों प्लान किया। अब सिंपल सा हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में इस लेवल से सेलिंग आया है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे सेलिंग आया है, ऐसे हम इस जोन को मार्क कर लेंगे ऐसे, या फिर ऐसे भी सिंपल ऐसा रख सकते हैं हम ऐसा, या तो यहाँ से ये सेलर आउट हो जाए, या तो यहाँ से बायर आउट हो जाए, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेलिंग में गया है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम सिर्फ सेलिंग का प्लान करेंगे, बाइंग ट्रेड अभी नहीं सोचेंगे, सोचना ही नहीं है बाइंग के बारे में कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, कितना गिरेगा, ऐसा नहीं सोचना है। बस हमें यहाँ सेलिंग दिख रहा है तो हम सेलिंग का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। इस बायर का आउट होने का वेट करते हैं हम। अब कहीं ना कहीं गाइज आप देखोगे ना तो वो क्या लगेगा कि ये इम्पल्सिव मूव था, यहाँ से सॉरी इम्पल्सिव मूव, ये पुल बैक, और फिर यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आ जाएगा, सॉरी ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। तो आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री कर लोगे कैंडल लो के साथ, यार इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ब्रेक कर देगा वो सही बात है, देखो कर सकता है, नहीं कर सकता, कोई किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, बट हम स्कैल्पिंग करते हैं, और स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप स्कैल्पिंग करोगे ना तो दिन में 50 स्कैल्प मार दोगे। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, आपका कोई ट्रेड लॉजिक नहीं होगा ना, तो आपको हर टाइम 1 मिनट पर ट्रेड दिख रहा है। देखो यहाँ भी ट्रेड दिख रहा था, यहाँ भी देखो ट्रेड दिख रहा था, ये देखो ये सपोर्ट से ग्रीन कैंडल बना हुआ, यहाँ भी एक ट्रेड दिख रहा था। तो वैसा नहीं करना चाहिए, सिंपली आपके पास एक प्लान होना चाहिए और अपने प्लान के हिसाब से फॉलो करना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे बता रहा हूँ, ठीक। तो अब सिंपल देखो, अगर इसके नीचे क्लोज करता है ना, इसके नीचे, इस जोन के नीचे, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड के साथ एक रिस्क प्लान करेंगे, ठीक है। अदरवाइज
यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करेगा। अभी तो हम बाइंग नहीं करने वाले, ये सेलर का पहला पुश था, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। इसको भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ये जस्ट एक पाउच कैंडल और कुछ भी नहीं है। हमारा सीधा सा ट्रेड है कि हम सेलिंग करने वाले हैं। देखो गाइस, इस बायर ने हल्का सा यहाँ पे पुश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक। तो अभी हम वेट करेंगे। अब ये जो जोन है ना, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये जो बायर थे यहाँ पर अब यहाँ से उठ के यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो हम सिंपल ऐसे इस जोन को मार्क कर लो। अगर इसके बाद एक भी रेड कैंडल नीचे क्लोज कर देगा ना, तो हम अगला जो स्कैल्पिंग प्लान करेंगे वो सेलिंग साइड का होगा, ठीक। ये कैंडल भी कुछ खास नहीं है। देखो गाइस, इसीलिए मैं बता रहा था ना कि एक इनको आउट होने दो। सपोज करो आप स्कैल्पिंग में यहाँ घुसते हैं इधर कहीं, फिर से आपको लॉस हो जाता है। मॉर्निंग में ऑलरेडी एक लॉस हो चुका था और अभी दोबारा से एंटर करते हैं ना, तो दोबारा यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। दैट्स वाई स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है। अगर वही ऑप्शन सेलिंग होता तो कोई दिक्कत नहीं था, आप यहाँ सेल करके बैठ जाते यहाँ तक कैसल दे करके। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, सपोज करो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहाँ कहीं सेल कर दोगे। अभी आप थोड़ा सा ऊपर है ना, आपको थोड़ा और डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे जो एवरेज बाइंग इधर कहीं था वो यहाँ शिफ्ट हो जाता, इधर कहीं मिलता थोड़ा सा पैसा और ऐड करते तो हमारा यहाँ पे एसएल सेट हो जाता। ऐसे ऑप्शन सेलिंग प्लान किया जाता है, लेकिन अभी बाइंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बाइंग के लिए प्लान कैसे करते हैं वो बताते हैं। अभी कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये ऊपर निकल चुका है, हम अभी भी सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई बाइंग का प्लान नहीं कर रहे हैं। देखो गाइस, ये कैंडल इस सेलर का पुशअप कैंडल है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस जोन को यहाँ शिफ्ट कर दो इस तरह से, ठीक है। ये आप कहोगे भाई इस कैंडल में आपने क्यों नहीं किया, जेन्युइन से करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। हाँ कर सकते थे, बट ये जोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एरिया बन जाता। मैंने सोचा कि ये एक मेजर एरिया जो सेलर है ना यहाँ पे है, लेकिन अब जो मेजर सेलर का एरिया था ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है। अब वेट करो कि ये कैंडल नीचे क्लोज करने का। ये मत भूलो कि अगर ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो अभी उस प्लान में हम सोचे नहीं है। अगर उस केस में अगर सपोज करो ऐसा कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इस जोन के ऊपर, ठीक, तो ये सेलर तो आउट हो जाएगा। हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ से ये गया, लेकिन जो इंट्राडे है ना, यहाँ पे कुछ सेलर्स बैठे होंगे, वो एक बार कोशिश करेंगे मार्केट को पुश करने के लिए। तो जैसे जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तो एक बार ये पुश करेंगे तो फिर एक रेड कैंडल बनेगा, और जब उस रेड कैंडल के ऊपर जाके ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा ना, तब हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे ये सेलर आउट हो चुका है और हम वहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। देखो मैंने पहले आपको बताया, ऐसा नहीं कि मार्केट स्ट्रक्चर बन गया तो मैं कुछ भी हवा में बोल दे रहा हूँ। मैं कैसे मैं बताता हूँ, रीड करता हूँ इंट्राडे में मार्केट में, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखो ये रेड कैंडल बना है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सिंपल जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, हम ट्रेड नहीं करने वाले, वेट करेंगे सिंपल, ठीक है। देखते गाइस इस रेंज में कब तक ये रहता है। ऑल दो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है सर, हम इधर कहीं से प्लान करें। अगर हम देखें ना तो अराउंड 40 मिनट्स हो चुका है। कोई नहीं, हम जोन को ऐसे बढ़ा लेते हैं। जब तक इस जोन में ना हमें ट्रेड नहीं करना है, समझ गए। सेलिंग आएगा तो बल्ले बल्ले हमें ट्रेड मिल जाने वाला, अगर बाइंग आएगा तो हमें थोड़ा देर और वेट करना होगा, ठीक है। देखते हैं कैसा चलता है गाइस। एरिया मार्केट ऐसा है कि सांप सूंघ गया है, मॉर्निंग में सांप सूंघा हुआ है इसको। ऐसा नहीं है, मतलब आदमी को अगर सांप काटता है तो थोड़ा छटपटाता भी है। इतना भयंकर यहाँ पे साइडवेज हो गया ना मॉर्निंग में। ऐसा जनरली कब होता है, 1 बजे 2 बजे के आसपास होता है, लेकिन ये मॉर्निंग में ही ऐसा हो गया आज के दिन। देख लेते हैं जैसा भी होगा। एक भी अच्छा कैंडल नहीं बना रहा है जिस पे रिस्क लिया जा सके, ठीक है। हम इस पे रिस्क नहीं ले सकते, इस पे भी नहीं ले सकते, इस पे नहीं ले सकते। आपका वो हार्ड एंड मनी है, आपने पता नहीं कहाँ से वो पैसा लाया होगा, कितना मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है ना, वही जानता है जो कमाया है। और यहाँ गंवाने में जस्ट एक क्लिक लगता है। आपका एक गलत क्लिक, मतलब सॉरी, अगर आप एक क्लिक करोगे तो आपका पैसा आ सकता है, अगर आप एक क्लिक करोगे तो पैसा आपका जा सकता है। तो कोशिश करो कि अपना बेस्ट देने का, ये नहीं कि रैंडम ट्रेडिंग कर रहे, कहीं भी घुस रहे, कहीं भी बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा कोशिश मत करो। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल है, ठीक है गाइस। यार कहीं ना ये पूरा घंघोर साइडवेज है, मतलब अखंड लेवल का साइडवेज हो गया यहाँ पे। देख लेते हैं कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना तो ये सेलर का जोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बट ये सेलर ना ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ चुका है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके बनाएं तो ऐसा देखो, यहाँ ऐसा ये लेवल बन चुका है, ऐसे करके यहाँ पे एक सेलर का लेवल बन चुका है ऐसा, ठीक है। ऑल्दो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान बिल्कुल भी नहीं करने वाले अगर, और ये जो अगर इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसा, सॉरी ऐसा देखो ऐसा, ठीक, ऐसा करके ऐसा, ठीक है। इस जोन को ऐसे बना सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीपल टाइम देखो यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, फिर यहाँ से बाइंग आया, सेलिंग आया, बाइंग आया, सेलिंग आ रहा है। अब हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना देगा ना, ऐसा कलर का, ऐसा रेड कैंडल होना चाहिए।
मैं इसमें कलर डाल के दिखाता हूँ आपको। ऐसा रेड कैंडल होगा ना ऐसा, तब हम उसके बाद सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा चलता है। आई थिंक गाइज ये तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। कोई नहीं, ये मार्केट ऊपर ब्रेक कर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि देखो ये इंट्राडे हाई था यहाँ पे, ये जो है ना ये जोन इंट्राडे हाई है ये वाला। एक बार मैं कलर हटा देता हूँ थोड़ा सा, इससे कहाँ से, हाँ यहाँ से हटेगा। इसको मैंने ऐसे वाइट कर दिया, ठीक। ये इंट्राडे हाई है। मैंने जैसे आपको बताया था प्लान कि अगर इस जोन से ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं करने वाले, क्योंकि ये इंट्राडे हाई सेलर्स है, ये ज़रूर एक बार मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। और जब पुश करने में ये फेल हो जाएंगे और ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। इस कैंडल में नहीं घुसाना है बाइंग के लिए बिल्कुल भी, ठीक है। अभी भी हम सेलिंग के साइड नहीं है, यहाँ से हमें सिंपल इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करने वाले हैं, ठीक। देखो गाइस, इन सेलर्स ने ये बात मैंने यहाँ नहीं बताया, आपको इधर ही कहीं बताया था। देखो जब हम कहीं इधर थे ना, लेट्स से एक बार याद करने तो मैं कहाँ था, हाँ इधर कहीं पे थे, तभी मैंने ये चीज़ बताया था आपको कि कब यहाँ क्यों प्लान नहीं करने वाले, ठीक है। मैं बताता हूँ ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है आपको लगता हो यार मार्केट है। कोई नहीं, अगर मेरा अच्छा खासा सब्सक्राइबर होता ना, मैं फ्यूचर में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और जिस वक्त मेरा अराउंड मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुका है या कुछ भी हो चुका है, आई डोंट नो कितना होने वाला, बता रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा, सब कुछ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। देखते हैं अब अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा ना, इसके ऊपर देखो इस जोन के ऊपर, क्योंकि ये जो सेलर है ना, ये सेलर अब यहाँ आ चुका है। अब अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा, कहीं ना कहीं ये सेलर इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग में, और यहाँ से मार्केट बाइंग में शूट कर जाएगा, तो हम बाइंग का प्लान कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस जोन से नीचे क्लोज करेगा तो ही प्लान करने वाला है, ठीक। आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे देखो, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जा, ब्रश कहाँ है, यहाँ देखो, जो यहाँ पे बायर थे ना, देखो इस जोन पे यहाँ बायर जो बैठे थे, अब यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं इस पॉइंट पे, देखो यहाँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ जो बायर थे यहाँ शिफ्ट कर दिए, अब यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक। तो अब इस जोन को ना हम यहाँ ऐसे शिफ्ट कर देंगे इस जोन पे आसपास, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना, तो ऑल दो जो सपोर्ट एरिया है वो अराउंड इधर कहीं पे है। कोई नहीं, अगर यहाँ पे बड़ा सीलिंग भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ तक आएगा, बड़ा सीलिंग है। अब हमारा प्लान सिंपल क्लियर है कि या तो एक भी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाए, या तो एक भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, तो हम एक स्कैल्प निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैंडल भी सही नहीं है गाइस, कैंडल सही नहीं है, इनडिसीजन है। स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, जैसे ऐसा कैंडल। मैं बताता हूँ गाइस, जिस हिसाब से ये मार्केट आज मूव कर रहा है ना, आज है 21 नवंबर, पूरा अगर जो इम्पेशेंस होगा, जिसके पास कोई रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं होगा कि वो अपने रूल के हिसाब से ट्रेड करता हो, तो आज कसम से वो जितना भी उसने 10 या 15 दिनों में कमाया होगा ना, वो आज के दिन पूरा पैसा लेके चला गया होगा। अगर आप देख रहे होगा ना, तो मुझे बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ था क्या, ठीक है। देखते हैं गाइस, ये देखो ये कैंडल कुछ खास नहीं, अगर ऐसा हो तो ज़रूर हम रिस्क लेते, क्यों नहीं लेते हैं, ज़रूर लेते हैं। लेकिन ये कैंडल ऐसा बनाया नहीं है, ऐसा कैंडल बनाया है कि मतलब क्या बताएं, ना मैं आपका हूँ, ना मैं घर वाली, ना बाहर वाली, बीच वाली में बना दिया है। देखते हैं कैसा होता है। कोई नहीं गाइस, ये कैंडल बहुत अच्छा बनाया है और यहाँ पे हम रिस्क लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पे एक पहला ट्रेड हमने इधर कहीं किया था, इस एरिया के आसपास, जिस पे हमारा एसएल गया था। और दूसरा ट्रेड हम कितने देर बाद कर रहे हैं, अब ज़रा देखो एक बार, हमने इस मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया यहाँ तक, और ये अगला ट्रेड अराउंड 3 घंटा 15 मिनट के बाद हम कर रहे हैं, ठीक। अब सपोज़ करो कि आप अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो ना, तो साइड में बिटकॉइन भी खोल लिया करो। अगर फंड है आपके पास, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग किया करो, तो सही रहता है। उधर निफ्टी 50 चलता रहेगा, आप उधर बिटकॉइन चलता रहेगा, इधर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते रहो। दोनों साइड से आप 2 चार्ट के बारे में फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हमारा क्या एक्सेप्टेशन है कि मार्केट ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, काफ़ी देर से साइडवेज और नीचे की तरफ रैली कर सकता है, और आज के दिन एक्सपायरी भी है, सब चीज़ आज ही है, तो हम अच्छे से प्लान करने वाले हैं, ठीक है। ये कैंडल कितने का है, देखो ये कैंडल है 12:55 का, तो हम सिंपल यहाँ जाते हैं। ये हमारा पहला ट्रेड था जिसमें एसएल गया, प्रॉफिट चल रहा था, बट एसएल चला गया, कोई नहीं। देख लेते हैं ये कैंडल कितने का, ये है 12:55 का, ठीक है। हम देखते हैं 12:55 किधर आ रहा है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, हाँ 12:55, अरे यार ये बहुत लंबा चला जाएगा मेरे ख्याल से, 12:55, 12:02, कोई नहीं, हम यहाँ पे कैंडल पास करते हैं, ठीक है। और गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा ना, तो आप मुझे बताना, मैं बना दूंगा, ठीक है। कोई नहीं, होता है।
और आप ना लूज़ मत करना मोटिवेशन, आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल कर जाओगे। बस मेहनत करते रहो, कोई नहीं। और मेहनत नहीं करोगे भाई तो मेहनत के अलावा ज़िंदगी में और कुछ है भी नहीं, वरना आप ज़िंदगी भर कौड़ियों मजदूरी में निकल जाएगा। मजदूरी करते रह जाओगे और एट द एज आपके पास कुछ होगा भी नहीं। 12:55 कहाँ गया, इधर कहीं वेट कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लो, ये टाइम मांगता है आपसे। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड क्या मांगती है आपसे? टाइम मांगती है कि यार आप मुझे इतने बजे कॉल करना, मतलब रात में बात करना, ये सब लन फन टेंशन। तो वैसे ही आपसे टाइम मांगता है। आप जितना ज़्यादा इसको टाइम दोगे, ये वक्त के साथ उतना ही आपके साथ वफ़ादार हो जाएगा, ठीक है। और ये वफ़ादार होगा तो आप सबके वफ़ादार बन जाओगे। मेरे कहने का मतलब था कि आप सबके चाहने वाले बन जाओगे, आपको सब चाहेगा घर में, आप समझ गए ना, इसी वजह से बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे 12:55 का कैंडल है, ये वाला कैंडल। अभी ऑल दो ये कैंडल 5 मिनट बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो तो ये कैंडल, ये वाला जो 5 मिनट का कैंडल है, अब हमारा प्लान है सेलिंग का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। 1 मिनट पे शिफ्ट कर दिया। ऑल दो गाइस, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी डायरेक्ट रिस्क ले सकते थे कि अगर हम चाहें तो अगर इधर एंट्री प्लान करेंगे और जस्ट कैंडल हाई का एसएल, इस कैंडल 5 पॉइंट के आसपास का एसएल जाएगा। पर कोई नहीं, हम यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट करेंगे जो इसके नीचे क्लोज कर जाए, इस जोन के नीचे एक रेड कैंडल, सो दैट हम उसके ऊपर का एसएल प्लान कर सके। हम यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं, बट इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एक रेड कैंडल आ जाएगा ना, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि इस कैंडल में जिसने सेलिंग किया है वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है। समझ गए बात को? तो वेट करते हैं अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। 1, इस कैंडल में भी हम रिस्क नहीं ले सकते गाइस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना गाइस, तो ये ऑलमोस्ट पूरा रिवर्स कर गया, मतलब कहीं ना कहीं जो ये सेलिंग आया था ये ऑलमोस्ट रिवर्स जैसा सीन बना रहा है, ठीक है। कोई नहीं, अभी भी हमारा प्लान सेलिंग है। अगर अभी भी एक रेड कैंडल आता है फिर भी हम सेल करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में सेलिंग आ सकता है, ठीक। इस कैंडल में भी रिस्क नहीं ले सकते। अब 1 2 3 4, अब ये 5, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो ये 5 कैंडल देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5 कैंडल मिल के 5 मिनट पे एक ग्रीन कैंडल बना चुका है। ऐसा करके देखो बना दिया इस कैंडल में। अब हमारा प्लान पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सारे ड्राइंग्स को ऐसे रिमूव कर दो, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको 2 चीज़ बस मार्क कर लेना है मार्केट में, और मार्किंग के लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल वाला टूल को चूज़ कर सकते हो। सिंपल इस जोन के ऊपर मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पे सेलर रहा था, इतना अच्छा सेलिंग आया, और इस जोन पे ऐसा मार्क कर दो इसको नीचे की तरफ से। अब या तो ये बायर आउट हो जाए या तो ये सेलर आउट हो जाए। और एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, कि आप अगर मार्केट खुलते के साथ ट्रेड खोजने पे लोगों, भाई मुझे ट्रेड करना है, मुझे कोई ट्रेड दो, मुझे एंट्री करना है, तो आप नेट टू नेट हमेशा लॉस में रहोगे। क्योंकि भाई मार्केट बहुत भयंकर चीज़ है, ये इतना बड़ा समंदर है ना कि घर परिवार सब लेके डूब जाएगा ये, ठीक है। तो इससे बचने का कोशिश करो, इसे लड़ना सीखो, कैसे लड़ सकते हो, अपने नियम कानून पे स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। जब तक इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, हम वेट करेंगे या तो ये बायर आउट होने का या तो ये सेलर आउट होने का, ठीक है। हमारा प्लान सिंपल है, हम वेट देखते हैं। अब कहीं ना कहीं आप कहोगे यार यहाँ से अब रैली कर जाएगा, नहीं भाई, ये सेलर अभी भी देखो इस जोन पे है, अब वेट करो। देखो ये सेलर यहाँ पे सेल किया, ऐसा यहाँ से सेलिंग आया, इतना अच्छा सेलिंग आया इस जोन में, देखो यहाँ पे, ठीक है। इधर कहीं से सेलिंग आया, ये जोन इधर कहीं पे, हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से बायर है, यहाँ से सेलर है। अब अगर इसके ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना इस जोन के ऊपर, मैं एक सेकंड पेंसिल टूल ले लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये अगर इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना, ऐसा ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो हम वहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। प्लान अपना सिंपल है, देख लेते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग आ चुका है गाइस, यहाँ से बाइंग आया है, तो हम ये कंसीडर करेंगे ना कि ये जो सेलर था, यहाँ से ये जो सेलर था, इतने जो इस एरिया में जिन्होंने सेलिंग किया था, इस एरिया में देखो ऐसे, वो अभी नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पे बायर आ चुका है इस डोमिनेंस में, तो हम सिंपली क्या, हम थोड़ा देर वेट करेंगे कि अगर इस जोन से नीचे कैंडल क्लोज कर देगा ना,
तो हम डायरेक्टली सेलिंग के लिए नहीं प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आउट हो चुका है। अगर ये 50% से ऊपर क्लोज हो जाता है ना, मतलब सपोज करो 50% से ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि प्रीवियस सेलर यहाँ से आउट हो चुका है, अब सिर्फ केवल बायर्स बचे हैं, तो हम बायर्स की तरफ से लड़ने वाले हैं। अब ये कुछ देर पहले हम सेलर की तरफ से लड़ रहे थे, बट अब बायर की तरफ से लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट देखो यहाँ से सेलिंग आया था और यहाँ से बाइंग आके दोबारा यहाँ तक आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं ये सेलर अब है ही नहीं यहाँ पे। तो हम वेट करते हैं इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का, ठीक है, देख लेते हैं। देखो ये सेलर यहाँ पे पुश किया हल्का सा, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ। अब इस जोन को ऐसे पीछे करते हैं और सिंपल से एक नया जोन बनाते हैं, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और हाँ, जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता ना, तब तक हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। देख लो इसी रेंज में है, ये रेंज मैंने पहले ही बनाया था, ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया उसके बाद बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं, एक कैंडल क्लोज तो किया था गाइज ये, लेकिन ये भी वही कैंडल है, ना घर वाली का ना बाहर वाली का, बीच वाली का, ऐसा कुछ है, तो इसमें भी रिस्क नहीं ले सकते हम। कहीं ना कहीं देखोगे ना गाइस, ये जो बायर्स का था ना, यहाँ पे पहला अटेम्प्ट था, अब फेल हुआ, अब दूसरा अटेम्प्ट यहाँ है, ऐसे ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब सिंपल सा हमारा क्या प्लान है कि या तो इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर जाए, या तो इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए, तभी हम अपना अगला ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये कैंडल ऑलमोस्ट काफ़ी सही क्लोज किया, और यहाँ पे हम रिस्क तो ले सकते हैं गाइस, इस कैंडल में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सही क्लोज है। ऑल्दो थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एटलीस्ट इन सब कैंडल से तो अच्छा है ना। ये जो मरियल कैंडल है, मतलब मरा हुआ कैंडल, इससे तो अच्छा ही है, इसमें रिस्क प्लान कर सकते हैं। कितना, 3:05 का, देख लेते हैं कैसा चलता है। अगर मिलेगा ट्रेड तो वहाँ जरूर एक लास्ट रिस्क लेंगे, क्योंकि हमने मॉर्निंग से केवल एक ही ट्रेड किया, और एक ट्रेड और कर सकते हैं, 2 ट्रेड हो जाएगा, ठीक है टोटल। आप अगर आप सोचोगे ना भाई कि इधर कहीं हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, बाय करके, आप प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, आप डीके कर जाओगे ना, आपका मार्केट वहीं रहेगा जहाँ पे है, लेकिन आपका प्रीमियम वहीं से डीके हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाएगा पूरा पैसा आपका ऑलमोस्ट। और आज एक्सपायरी भी था निफ्टी 50 का, इस वजह से, ठीक है। ये कितने का कैंडल है, 3:05 का, ठीक है, देख लेते हैं। अगर इसमें बनता तो लास्ट ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी देर तक वेट किया और हमें एक भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला आज के दिन। एक ही ट्रेड मिला, लेकिन उसमें भी ऐसा गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आज का मार्केट इतना घटिया मार्केट था ना कि कहना नहीं। मैंने बताया ना कि जितना भी लोगों ने कमाया होगा पिछले 17 सालों में, जो डिसिप्लिन नहीं होंगे, जो डिसिप्लिन होंगे वो आज के दिन भी पैसा बचा लिए होंगे। 1 2 3 4 और 5, आई थिंक यही था क्या, देख लेते हैं। ये आई थिंक ये 5 हो गया, हाँ आप सही, 1 2 3 4 5। देखो ऐसा कैंडल है, मतलब देखो ये कैंडल यहाँ से एटलीस्ट देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल मिलके, ये 5 कैंडल मिलके ये वाला कैंडल, ये कैंडल बनाया है, ये कैंडल, ठीक है। अब हमारा सिंपल सा क्या प्लान है, यहाँ पे बाइंग का प्लान है। हम वेट करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्टली इस कैंडल में घुस जाए, इस कैंडल में भी घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेट कर लेते हैं ना, कि कंफर्म कर लेते हैं कि ये बायर सच में यहाँ पे है और अगला बाइंग आने वाला है। और कंफर्म कब हो जाएगा, जब ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके बाद दोबारा बन जाएगा, तो कैंडल लो पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। देखो ये कैंडल भी कोई एंट्री लाइक नहीं बनाया है, 1 2 3 4। अगर ये कैंडल देखोगे ना गाइस तो सही बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। अगर हम इधर कहीं पे बाय करेंगे ना, इधर कहीं पे लॉन्ग करते, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, इधर कहीं मिलता है, सही है। और ऐसा जो मैक्सिमम देना होगा वो एटलीस्ट इस लो का दे सकते हैं, यहाँ तक का 4 पॉइंट का चलता है तो सही है। और यह लास्ट ट्रेड होगा अपना, क्योंकि आज का मार्केट बहुत घटिया मार्केट था, तो कोई नहीं, आता है महीने में ऐसा मार्केट आता है। इसके अगेंस्ट में इसलिए हम ट्रेड प्लान करेंगे तो 1:3 का, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है ना गाइज, 1:1 भी आना मुश्किल है आज के दिन। देख लेते हैं, चलता है तो सही। अदरवाइज यहाँ पे छोटा सा कोई नहीं गाइज, यहाँ पे एंट्री के साथ ही हमारा एसएल चला गया छोटा सा, कोई नहीं। चलो आज टाइम भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ओह थोड़ा सा अगर हम वेट कर लेते ना गाइज, यार कसम से ये ट्रेड बहुत अच्छा चलता है। ये वाला लास्ट में ये ट्रेड लिया था हमने, काफ़ी सही ट्रेड था यार ये वाला। अरे माँ का मतलब बहुत अच्छा था, लिटरली बताओ रहा होगा, मैंने आज का मार्केट इसके बाद देखा ही नहीं था। मैंने बस बताया कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता, यहाँ पे सच बोल रहा हूँ मैं, आप भरोसा करो मैं सच बोल रहा हूँ। ऑल्दो मेरा एसएल यहीं पे कहीं प्लान करता है, इसी के नीचे जिसमें एसएल चला गया होता। एटलीस्ट अगर मैं इधर कहीं देता ना एसएल इस लेवल का तो सही था, पर कोई नहीं। देखो जो आपका, आप बस एक काम कर सकते हो, अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बाकी प्रॉफिट होना नुकसान होना वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। देखो ये ट्रेड कितना अच्छा था, बट कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा,
क्योंकि हमारा एसएल जस्ट इसके नीचे जा रखा था, अगर इधर कहीं भी रखता ना इस नीचे तो ट्रेड चल जाता ये वाला, पर कोई नहीं। 1 2 3 4 5 और कहीं ना कहीं ये कैंडल रेड भी बना दिया था अगला 5 मिनट पे, तो नहीं ग्रीन ही था गाइस, सॉरी ये ग्रीन ही था, ग्रीन था तो ये अच्छा ट्रेड था, लेकिन कोई नहीं, होता है ऐसा होता है। तो ऐसा हिट करके टारगेट गया, कोई नहीं होता है। और आज का दिन हमारा यहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है गाइस। देखोगे तो ये कितने है 3:25 और आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइज मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बताया कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं जब ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो कैसे एंट्री करता हूँ मैंने आपको बताया। बाकी आपको जो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो से कुछ ज़रा से भी सीखने लगा तो कमेंट में थैंक्स भाई ज़रूर लिख देना। बस आज के लिए इतना ही, और आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे। थैंक यू।